नमस्कार, वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा था और साथ ही साथ उसके कुछ मेथड्स पे भी हमने डिस्कशन किया था, है ना। कुछ मेथड्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, आज हम उनको ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो मेथड्स देखते हैं उसका नाम है रिपीट। तो चलिए आइए सबसे पहले हम माई नेम नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें एक नाम को स्टोर कर देते हैं। तो मैंने कहा लेट माई नेम इज इक्वल टू, क्या फिल किया मैंने, श्याम फिल किया। तो हमने कहा ठीक है, जिसको रिपीट करना है सबसे पहले मैंने उसको ले लिया। माय नेम के अंदर क्या स्टोर है, श्याम, मतलब श्याम को हम रिपीट करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम क्या है मेरे भाई, रिपीट। अब कितनी टाइम्स रिपीट करना है वही आपको यहाँ पे पास करना है। अगर हमें 2 टाइम्स रिपीट करना है तो यहाँ पे 2 हम पास करेंगे। अगर 3 टाइम्स रिपीट करना है तो क्या पास करेंगे, 3 पास करेंगे। अब देखो ये रिपीट मेथड्स क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को रिपीट करके रिटर्न करेगा एज ए आउटपुट के फॉर्म में। तो हम चाहें तो उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा लेट न्यू नेम कर लेते हैं और उस न्यू नेम वेरिएबल के अंदर क्या किया मैंने, रिपीटिंग वाले स्ट्रिंग को स्टोर किया। अब मैंने कहा एक बार प्रिंट कर लेते हैं एक्चुअल में कंसोल के अंदर न्यू नेम है क्या मेरा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नोड, और फाइल का नाम क्या है, स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, ठीक है। एंटर किया, मेरा देखो यहाँ पे क्या आया, श्याम और श्याम। 2 टाइम्स हमारा श्याम श्याम देखने को मिला है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या मिला है हमें, श्याम श्याम मिला है, दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पास किया। तो आप कहेंगे 2 पास किया तो एक बार तो श्याम था, ये मेरा 2 टाइम्स और ऐड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो श्याम है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये क्या है, 1 है। अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखो रिजल्ट हमें मिला सिर्फ और सिर्फ श्याम। लेकिन अगर आप कहेंगे सर हम 0 पास करेंगे तब क्या मिलेगा, यदि आप 0 पास करेंगे तो उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे कितने 50 टाइम्स रिपीट करना है, 50 टाइम्स रिपीट करना। तो देखिए हमारा कितने टाइम्स हो गया, श्याम 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 श्याम, इस तरीके से 50 टाइम्स हो गया। मैंने कहा चलो मैंने 500 टाइम्स से इसको क्या करना है, रिपीट करना है। तो यहाँ पे मुझे 500 टाइम्स किया, तो ये हमारा श्याम श्याम मिल गया। अब देखो हमने पहले क्या किया है कि सबसे पहले मैंने इस माय नेम में एक रिपीट मेथड्स को अप्लाई किया है। इसका जो आउटपुट आया है ना, उस आउटपुट को हमने उस वेरिएबल में स्टोर किया और उस वेरिएबल को प्रिंट किया है। मतलब इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आपने इस वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसको प्रिंट किया है। मैंने कहा मेरे भाई ये स्टेप क्यों कर रहे हो, क्या मैं ये डायरेक्ट अगर ये काम कर दूं, मैंने कहा कंसोल के अंदर अगर मैं डायरेक्ट ये काम कर रहा हूं माई नेम डॉट रिपीट, और कितने टाइम्स रिपीट करना है, तो मैंने कहा चलो 500 टाइम्स रिपीट कर देते हैं और इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया है। देखो ये कंसोल क्या करेगा, सबसे पहले इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। जब इवैल्यूएट करेगा तो क्या इसका कोई रिजल्ट तो आएगा ना, कोई आउटपुट तो आएगा। अब उस आउटपुट को कंसोल क्या कर देगा मेरे भाई, प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कंसोल के अंदर प्रिंट करना चाह रहा हूं तो भी देखो हमें क्या मिला है, सेम रिजल्ट मिला है। आपने यहाँ पे क्या किया था, उसका जो आउटपुट आया था उस वेरिएबल में स्टोर किया था, फिर प्रिंट किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको कंसोल के अंदर पास किया। अब इसका जो आउटपुट आएगा कंसोल क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग रिप्लेस मेथड को देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट str नाम से वेरिएबल लिया और उसमें क्या स्टोर कर देते हैं। तो उसमें हमने स्टोर किया आई लव JS, है ना। फिर मैंने फिल किया JS इज ऑसम, या पावरफुल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे JS कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स आया है ना। अब मुझे क्या करना है, JS को रिप्लेस करना है। जब JS को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। और रिप्लेस मेथड क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में कैरेक्टर को रिप्लेस करके नई स्ट्रिंग क्या करता है, रिटर्न कर देगा। तो हम उसको चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कंसोल ले लेते हैं डायरेक्ट। हमने फिल किया str में क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। तो मैंने कर दिया रिप्लेस, ठीक है। क्या रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड वाले स्ट्रिंग को फिल करेंगे। तो क्या रिप्लेस करना है, तो मुझे कहा, मैंने कहा JS को रिप्लेस करना है। और JS जो लिखेंगे वो डबल कोट्स के फॉर्म में होगा। अगर आप डायरेक्ट फिल कर दोगे तो वो एक वेरिएबल समझेगा। तो मैं यहाँ पे JS फिल किया, एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है ना हमारा, तो इसलिए हम डबल कोट्स में फॉर्म पास करेंगे। और JS को किससे रिप्लेस करना है, तो मैंने फिल किया JS को हमें जावा
स्क्रिप्ट से रिप्लेस कर देना है। तो अब ये रिप्लेस क्या करेगा, जहां जहां उसको जेएस मिलेगा उसको क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट से चेंज करेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मैंने रिप्लेस मेथड का यूज किया, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ पहले जेएस को ही रिप्लेस करेगा, सिर्फ इसी वर्ड को रिप्लेस करेगा, उसके बाद जितने भी जेएस वर्ड नाम रहेंगे उसको रिप्लेस नहीं करने वाला। अब चेक करो एक बार, तो यहाँ पे क्या मिला, आई लव जावा स्क्रिप्ट जेएस इज पावरफुल। इस जेएस को उसने रिप्लेस नहीं किया। अगर आपको उस स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर या सारे वर्ड को रिप्लेस करना है तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिप्लेस ऑल मेथड को यूज कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कंसोल लॉग यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो str है उसमें हमने कर दिया रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल में क्या रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा मुझे जेएस को रिप्लेस करना है। इससे रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाकर मैंने डबल कोट्स में पास किया, तो यहाँ पे जहां जहां जेएस वर्ड है वहां पे क्या कर दो, जावा स्क्रिप्ट कर दो। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसको इंटर करूं, इस बार हमारा जो रिजल्ट मिला है, आई लव जावा स्क्रिप्ट इज पावरफुल। रिप्लेस ऑल क्या करेगा, सारे वर्ड को रिप्लेस करेगा, और सिर्फ रिप्लेस जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले वर्ड को या कैरेक्टर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि सर मान लीजिए हमारे पास जेएस जो है 3 वर्ड है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वर्ड और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने कहा जेएस इज ऑसम कर देते हैं ना। ठीक, अब यहाँ पे तो हमने फिल किया जेएस इज ऑसम। तो अब बताइए यहाँ पे कितने जेएस वर्ड है, तो कहेंगे सर 3 वर्ड्स है। तो अब अगर आप कहेंगे कि सर मुझे सिर्फ बीच वाला जो मिड वाला जेएस है सिर्फ उसको रिप्लेस करना है, तब कैसे करेंगे। तो देखो मेरे भाई, यदि आप रिप्लेस मेथड का यूज करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऑल का यूज करोगे तो तीनों को रिप्लेस करेगा। लेकिन मिड वाले जेएस को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज कर देते हैं, और जहां जहां स्पेस है वहां से क्या कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे उसको। तो अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं स्प्लिट मेथड को। तो हमने कहा किसको ब्रेक करना है, तो कहेंगे सर str को ब्रेक करना है, तो हमने कहा str डॉट स्प्लिट यूज कर लेते हैं। और स्प्लिट के अंदर मैंने कहा भाई जहां जहां स्पेस मिल जाएगा वहां से स्ट्रिंग को क्या कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। अब जब यहां से सर्च करोगे देखोगे यहाँ एक स्पेस मिला, यहां पर एक स्पेस मिला, इस तरीके से यहाँ। तो हमारा बताइए स्ट्रिंग कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो स्प्लिट मेथड है वो क्या करता है, उस स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके एक एरे के फॉर्म में रिटर्न कर देता है वैल्यू। अभी आपने एरे नहीं पढ़ा है लेकिन सुन लो मोटा मोटा एरे है क्या। तो एरे क्या है मेरे भाई, एरे कलेक्शन है मल्टीपल वैल्यू का। जब भी हमें मल्टीपल वैल्यू किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना होगा तो वहां किसका यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वहां देख रहे हो कि सिंगल एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर रहे हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। यदि आपको किसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करना ही होगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम कभी भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो स्प्लिट मेथड है वो उस स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके एक एरे के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, तो क्यों ना उस आउटपुट को हम किसी कंटेनर में स्टोर कर लें। तो मैंने कहा लेट, हमने फिल किया लेट एलिमेंट फिल कर लेते। तो अब मैंने कहा चलो एरे नाम से ही हमने क्या फिल किया, एक वेरिएबल लिया और उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक बार प्रिंट करिए है क्या एरे, तो मैंने कहा कंसोल के अंदर प्रिंट कर लेते हैं एरे को। अब देखो हमारा रिजल्ट क्या मिला है, तो यहाँ पे क्या मिला, इस तरीके से आई लव जेएस इस तरीके से मिला है पूरा, है ना। तो देखो जहां पे कॉमा लग रहा है तो वो कॉमा क्या बता रहा है कि यहाँ से हमारा एक एलिमेंट सेपरेट हुआ है। तो ये हमारा क्या है, एक वैल्यू है, ये हमारा दूसरा वैल्यू है, तीसरी वैल्यू, इस तरीके से टोटल कितने वैल्यू है हमारे पास, 9 वैल्यू है। समझ आ रही है। अब आपको इंडेक्स वैल्यू पास करके जिस जेएस को रिप्लेस करना है उसको एक्सेस करके क्या कर दो, रिप्लेस करके फिर बाद में ज्वाइन मेथड का यूज करके उनको क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, कॉन्कैट कर दीजिए। ठीक है ना, सिंपल। हाँ
चलिए अब मान लीजिए स्प्लिट मेथड का यूज और भी कहाँ पे करेंगे, तो उनका यूज करते हैं किसी भी ईमेल में से यूजर नेम को फाइंड करने के लिए। तो लेट सपोज मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ईमेल है, तो मैंने फिल किया एक ईमेल नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें स्टोर किया मैंने, मान लीजिए इस तरीके से user123@gmail.com फिल किया। अब इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम को फाइंड करना है। तो यूजर नेम को अगर आपको फाइंड करना है तो हम क्या कहते हैं भैया, इसको स्प्लिट कर दीजिए। अब कहां से इसको स्प्लिट करेंगे, तो हम कहेंगे जहां पे @ है वहां से क्या कर दो, कट लगा दो, ब्रेक कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, डायरेक्ट में कंसोल के अंदर काम कर ले रहे हैं, तो हमने कहा ईमेल डॉट स्प्लिट, कहां से तोड़ना है वो बता दीजिए। तो हमने कहा @ जहां पे आपको दिख जाए वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक करके, तो ये क्या करेगा, ब्रेक करके रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट मिला, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी कितनी पार्ट्स में ब्रेक हो गई है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। तो पहला देख रहे हो कि आप यहाँ पे यूजर नेम है, दूसरा क्या है मेरे भाई, email.com है ना, यहाँ पे gmail.com है। तो अब कहेंगे सर मुझे मान लीजिए यूजर नेम को प्रिंट ही करना है ये, तो कहेंगे ठीक है, ये एरे है और इस एरे में इस पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है और इनका जो इंडेक्स है वो क्या है, 1 है। अगर हमें पहले वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स नंबर क्या पास किया, 0 पास किया। तो अब देखो जो हमारा रिजल्ट मिला, सिर्फ और सिर्फ user123 मिला। बात समझ आ रही है? हाँ जी। वैसे ही URL के अंदर से अगर हमें फाइंड करना है, एंड पॉइंट को फाइंड करना है या हमें बेस एड्रेस को फाइंड करना है, तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज करके हम आसानी से एक्सेस करते हैं। समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने स्प्लिट का यूज किया। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो मैंने कहा लेट str इज इक्वल टू, है ना, मैंने यहाँ पे फिल किया और यहाँ पे 2 सेम वेरिएबल है, तो मैंने फिल किया my str इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ जावा। अब मैंने कहा इस स्ट्रिंग को वहां से ब्रेक कर दो, है ना, मतलब इस स्ट्रिंग को आप हर एक कैरेक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, कंसोल के अंदर मैंने फिल किया my str डॉट स्प्लिट कर देंगे, कहां से, तो मैंने कहा एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया है, तो हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअल फॉर्म में क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। अब देखो ये क्या किया, हमारा इंडिविजुअल ए है ना, मल्टीपल एलिमेंट हो गए। टोटल कितने एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास, 10 एलिमेंट। समझ आ रहा है? चलिए, तो हमने स्प्लिट को पढ़ लिया है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्लाइस मेथड को। चलिए, स्लाइस मेथड का यूज देखो कहाँ पे करेंगे, और इसको हम कमेंट कर देते हैं, और ये पूरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं इनको। अब मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो मैंने कहा my str इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग है जिसमें स्टोर है जावा स्क्रिप्ट इज ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, कुछ स्ट्रिंग को या कुछ वर्ड को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब मुझे इसमें से जावा स्क्रिप्ट को क्या करना है, एक नए वेरिएबल के में स्टोर करना है। तो मैंने कहा अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए किसका यूज करिए, स्लाइस मेथड का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे पास किया मैंने my str डॉट स्लाइस मेथड का यूज कर लेंगे। स्लाइस मेथड का जब यूज करते हैं तो ये कहता है हमको 2 वैल्यू दे दीजिए, कौन कौन सा, एक स्टार्टिंग इंडेक्स दे दीजिए और एक एंड इंडेक्स दे दीजिए। कहां से कहां तक की वैल्यू आपको लेनी है, फाइंड करना है। तो मैंने कहा जो j है उसका इंडेक्स क्या है, 0 है, और जो t है उसका इंडेक्स क्या है, 9 है। यदि आपने कहा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 कॉमा एंड इंडेक्स हमने क्या पास कर दिया, 9 पास कर दिया है, तो ध्यान रखना स्लाइस के अंदर जो 9 है वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है, मतलब उसको वो कंसिडर अकाउंट नहीं करने वाला है। ये कहां से कहां तक का स्ट्रिंग आपको देगा, 0 से लेके 8 तक का देगा, क्योंकि 9 क्या है, एक्सक्लूड है। तो हमने कहा जो स्लाइस है वो सब str को रिटर्न कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर ले। तो हमने कहा लेट न्यू str इज इक्वल टू कर लिया। अब हम कह रहे हैं भैया प्रिंट कर लीजिए न्यू str है क्या, तो मैंने न्यू str को प्रिंट कर लेते हैं। अब देखो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आया है ना। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, जावा स्क्रिप्ट में टी तक मिला, टी नहीं मिला। तो आपने देख लिया भैया कि 9 हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड है। इसलिए अगर आपको पूरा जावा स्क्रिप्ट को फाइंड करना है तो कितना वैल्यू पास करना पड़ेगा, 10 पास करना पड़ेगा। अब मैंने अगर एंटर किया तो देखो जावा स्क्रिप्ट में था,
कहेंगे सर इसका यूज कहाँ करेंगे? देखो इनका यूज कहाँ पे करेंगे, मान लीजिए आप एक न्यूज ऐप बना रहे हो या एक न्यूज वेब बना रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास मल्टीपल बहुत सारे न्यूज होंगे और उस न्यूज को शो करने के लिए आपने वेब में मल्टीपल कार्ड शो किया है। अब कार्ड शो किया है तो मान लीजिए कार्ड में इमेज है, एक हेडिंग है, टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। अब उस न्यूज कार्ड में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसका जो लेंथ है वो डिफरेंट है। मान लो कि हमारे पास कोई स्मॉल न्यूज है तो उसका जो नंबर ऑफ उस डिस्क्रिप्शन में जो नंबर ऑफ वर्ड है वो 10-20 है। इस दूसरे न्यूज कार्ड में नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन के जो वर्ड हैं वो 50 हैं। तीसरे न्यूज कार्ड में हमारा 150 हो गया। चौथे वाले जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा 500 हो गया। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन का लेंथ हमारा वैरी कर रहा है। लेकिन हम जो कार्ड बनाएंगे तो क्या कार्ड की भी हाइट जो होगी, हाइट क्या वो हम चेंज रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा? नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जो वेबसाइट है वो अच्छी दिखने वाली नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन का लेंथ जो है एक फिक्स रखना चाहेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन में मिनिमम कितने वर्ड को शो करना चाहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे स्लाइस मेथड यूज कर लेंगे। हम कर लेंगे चलो हमें डिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ कार्ड में 100 वर्ड ही शो करना है या 100 कैरेक्टर शो करना है। तो जब 100 कैरेक्टर हमें शो करना है उस डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में तो क्या करें, 0 से लेकर के 100 तक क्या कर लेते हैं, स्लाइसिंग कर लेंगे। तो हमें 0 से लेकर 100 तक के क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा और उसी स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में शो करा देंगे। अगर 100 से ज्यादा है तो भी हम कितना शो करा रहे हैं, 100 कैरेक्टर का स्ट्रिंग ही शो कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। समझ आ रही है? अब देखो स्लाइस में हम नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। तो हमारे पास लेट सब्जेक्ट ले लिया मैंने, सब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहां पे मैंने फिल कर दिया है पाइथन। ठीक है, पाइथन फिल किया। तो जल्दी से बताइए इसका इंडेक्सिंग अगर आप करते हैं तो पी का इंडेक्स क्या है, 0 है, वाई 1 है, टी क्या है 2 है, एच हमारा जो 3 है, ओ हमारा 4 है और एन क्या है 5 है। ये हमारा पाइथन हो गया, एक स्ट्रिंग है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से स्लाइस करना है। मैंने कहा मुझे पाई को बाहर निकालना है, सिर्फ पी वाई को बाहर निकालना है। तो कहेंगे ठीक है, कंसोल के अंदर हमने फिल कर लिया है सब्जेक्ट डॉट स्लाइस, और स्लाइस के अंदर हम क्या पास कर देंगे, 0 कॉमा, हमने क्या पास किया, 1 नहीं पास करेंगे, क्या पास करेंगे 2 पास करेंगे, क्योंकि 1 पास करते हैं तो सिर्फ p मिलेगा, लेकिन हमने 2 पास किया तो 0 और 1 काउंट करेगा, 2 तो काउंट करेगा नहीं। 0 और 1 क्या मिल जाएगा हमें, py मिल जाएगा। चेक करिए यहाँ पे हमें क्या मिला। ठीक है, मान लीजिए इसमें हम निगेटिव वैल्यू में पास कर रहा हूं, तो मैंने कहा निगेटिव वैल्यू मैंने पास कर दिया। मैंने कहा भैया -1, हमने कहा -3 -1 पास किया। अब बताइए हमें क्या वैल्यू देगा। अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू एंड से स्टार्ट होगा, मतलब n का जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, -1 है, o का जो इंडेक्स है वो -2 है, h जो है -3 है, t -4 है, y क्या -5 है, p क्या -6 है। और मैंने पास किया -3 से -1, और आपको पता है -1 काउंट करने वाला नहीं है, सिर्फ -3 से -2 तक जाएगा तो -1 काउंट नहीं करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, h और o मिलेगा, 2 वर्ड मिलेगा देखने को। देखिए फिर क्या मिला, h और o मिला। तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू जब भी पास करेंगे तो वो एंड से क्या होगा, इंडेक्सिंग करना चालू करेगा, -1 -2 -3 इस तरीके से इंडेक्सिंग करेगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से हमने स्लाइस मेथड को भी कवर कर लिया। अब देखो स्लाइस के जैसा एक और मेथड है जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का भी काम सेम है, बस फर्क इतना सा है स्लाइस और सब स्ट्रिंग में कि उसमें हम नेगेटिव वैल्यू पास नहीं कर सकते और इसमें क्या कर सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने कंसोल के अंदर सेम काम कर रहे हैं, तो मैंने फिल किया सब्जेक्ट डॉट सब स्ट्रिंग कर दिया मैंने। जब सब स्ट्रिंग कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या पास कर देते हैं हम लोग, 0,2 पास किया तो देखो क्या मिलेगा, डॉट, हमें py ही मिलेगा देखने को। ठीक है, लेकिन इसमें हम नेगेटिव वैल्यू पास नहीं करेंगे, है ना। हाँ, तो स्लाइस और सब स्ट्रिंग दोनों का सेम काम है, बस डिफरेंट इतना सा है कि सब स्ट्रिंग में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं पास कर सकते और स्लाइस मेथड में आप क्या पास कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए
अब भी इसको हम कमेंट कर रहे हैं। अब कुछ और नए मेथड्स पढ़ते हैं। अब जो हम मेथड्स पढ़ते हैं उसका नाम है इंक्लूड्स। क्या है? इंक्लूड्स है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया लेट str इज इक्वल टू, और इसमें जो वेरिएबल है मैंने फिल किया js इज awesome। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें जे वर्ड है कि नहीं है। अब यदि जे वर्ड होगा तो वो कहेगा है भैया, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके लिए जो हम मेथड्स पढ़ेंगे उसका नाम है इंक्लूड्स। क्या है? इंक्लूड्स। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट कंसोल के अंदर लिख रहा हूं। मैंने फिल किया कंसोल के अंदर str डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में क्या पास किया मैंने? जे पास कर दिया। अगर जे कैरेक्टर अवेलेबल होगा तो कहेगा ट्रू, नहीं होगा तो क्या कहेगा? फॉल्स। और देखो यहाँ पे क्या मिला हमें? ट्रू मिला। बात समझ आ रही है? बताइए इसमें जेड कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं है? जेड कैरेक्टर नहीं अवेलेबल है, इसलिए हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने वाला है। बात समझ आ रही है? चलिए, वैसे ही एक और मेथड है जिसका नाम है स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ क्या करता है? वो स्टार्टिंग से फाइंड करता है कि जो आपका स्ट्रिंग है वो उस कैरेक्टर या उस वर्ड से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए मैंने कंसोल के अंदर फिल कर दिया है str डॉट स्टार्ट विथ फिल कर दिया, और इसके अंदर हमने पास किया js। बताइए जो आपका स्ट्रिंग है वो js वर्ड से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पे क्या मुझे रिटर्न मिलेगा? तो ये हमें कहेगा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। बात समझ आ रही है? देखिए ट्रू दिया है ना। हाँ, ये फॉल्स तो ऊपर वाले क्योंकि जेड कैरेक्टर है नहीं। समझ आ रहा? अगर हमने फिल किया JSX फिल किया, यहाँ पे x फिल कर दिया, तो बताइए JSX वर्ड से हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट है? नहीं है। तो इस केस में क्या मिलेगा हमें? फॉल्स मिलेगा। वैसे ही एक और मेथड जिसका नाम है एंड विथ। कंसोल के अंदर फिल कर दिया str डॉट एंड विथ फिल कर दिया, और इस एंड विथ में हमने फिल किया me। बताइए क्या जो हमारा स्ट्रिंग है वो me से एंड हुआ है? कहेंगे हाँ सर एंड हुआ है। जब एंड हुआ है तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा? रिजल्ट के फॉर्म में ट्रू वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमने फिल कर दिया मी फिल किया, तो अब बताइए रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि MEY से हमारा स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ है। समझ आ रही है? तो कहेंगे सर इनका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इनका यूज करते हैं हम लोग फिल्टरेशन में करते हैं और सर्च करने के लिए करते हैं। समझ आ रही है? हाँ, तो इसका हम सर्चिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक नई मेथड्स को पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉनकैट। अब देखो ये जो कॉनकैट मेथड है, इस मेथड का यूज करते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए, कॉनकैट करने के लिए। और आपने स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन पढ़ा था तो वहां पे प्लस ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहे थे। यदि आप प्लस सिंबल या प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग कॉनकैट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो क्या है? str है ना। इसको मैं कॉमेंट कर देता हूं। ठीक है, आपके पास एक str नाम से स्ट्रिंग है। अब आपने एक और स्ट्रिंग ले लिया है लेट str1 कर दिया हमने, और इस 1 में क्या स्टोर है? तो मैंने फिल किया पाइथन। ठीक है, एक हमारे पास और str, तो मैंने कहा लेट str2 फिल कर देते हैं, और जिसमें फिल कर दिया मैंने जावा। अब आपके पास 3 स्ट्रिंग है। अब इनको क्या करना है? हमें कॉनकैट करना है। जब कॉनकैट करना है तो बताइए किस स्ट्रिंग में किसको कॉनकैट करना है, किसको ऐड करना है। तो अगर हम str के अंदर str1 str2 कॉनकैट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कंसोल के अंदर डायरेक्ट फिल कर दिया। हमने str1 में, या सबसे पहले मैंने str ले लिया, तो str में क्या कर देते हैं? कॉनकैट करेंगे। क्या कॉनकैट करेंगे? तो हमने कहा str1 कॉमा str2 को हमने क्या कर दिया है? कॉनकैट किया। तो जो कॉनकैट करेंगे तो वो उस पूरे स्ट्रिंग को कंबाइन करके मर्ज करके एक नई स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा एज ए आउटपुट के फॉर्म में। तो उस आउटपुट को मैंने क्या किया? डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है। आप चाहो तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को भी क्या कर सकते हो? प्रिंट कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिला? JS इज awesome, पाइथन और जावा। कहेंगे सर मुझे यहाँ पे अगर स्पेस ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे? जब आपको स्पेस ऐड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? एक स्पेस ऐड करेंगे और यहाँ लगा देंगे कॉमा। तो ये भी क्या है? हमारा एक स्ट्रिंग है। फिर यहाँ भी स्पेस अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, इस तरीके से लगा करके लास्ट में क्या लगा दीजिए? कॉमा लगा दीजिए। तो बताइए हमने कितने स्ट्रिंग को कॉनकैट किया? तो कहेंगे 1 2 3 और 4 स्ट्रिंग को हमने उस str के साथ क्या किया है? कॉनकैट किया है, कंबाइन किया है, ज्वाइन किया है। तो अब देखिए
हमारे पास जावा स्क्रिप्ट इज ऑसम, पाइथन और जावा आ गया। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर आपके पास 10 str है तो क्या लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे, इस तरीके से डॉट 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 करते करते आप आगे बढ़ जाना। समझ आ रही है? इस तरीके से हम लोग कॉनकैट मेथड यूज कर लेते हैं। अब आइए एक और मेथड्स पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। तो देखो इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि आप इसमें कैरेक्टर पास करोगे तो वो क्या करेगा, उस कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा था, है ना, कैर एट पढ़ा था, एट मेथड पढ़ा था, या स्क्वायर स्ट्रिंग पढ़ा था, तो उसमें हम इंडेक्स वैल्यू पास करते थे और वो उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर अवेलेबल था उस कैरेक्टर को रिटर्न कर रहा था। अब हम जस्ट उल्टा करने वाले हैं कि हम क्या पास करेंगे, कैरेक्टर पास करेंगे और वो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये काम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है, लेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या फिल किया है, जावा स्क्रिप्ट फिल कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि बताइए इसमें जो ए वर्ड है, जो ए कैरेक्टर है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो ठीक है, मैंने कहा कंसोल के अंदर प्रिंट कर लेते हैं सब्जेक्ट डॉट क्या फिल कर लेते हैं, इंडेक्स ऑफ फिल कर देते हैं। और इंडेक्स ऑफ में मैंने किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मैंने कहा ए का वैल्यू फाइंड किया। अब यहाँ कैपिटल ए पास करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, स्मॉल ए पास करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। अब पहले स्मॉल ए से देखते हैं। मैंने स्मॉल ए पास किया, बताइए स्मॉल ए का इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो वो यहां से सर्च करना स्टार्ट करेगा और कहेगा जे हमारा ए है, जे तो नहीं ए है। क्या यहाँ पे उसको ए मिला, हाँ जी ए मिल गया, तो उसका इंडेक्स क्या है, तो कहेगा 0 और ए का इंडेक्स क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा हमें, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको रन करते तो क्या मिला मुझे, 1 मिल गया। बात समझ आ रही है? मैं यहाँ गलती से कैपिटल ए एंटर कर देंगे तो कैपिटल ए क्या इसके अंदर अवेलेबल है कहीं पर, नहीं। तो जब वो कैरेक्टर है उसमें अवेलेबल नहीं है तो वो इंडेक्स वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। तो कभी भी आपको -1 इंडेक्स मिल जाए तो समझ जाना कि वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, अब मैंने कहा ये बताओ मुझे इस ए का इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना है। उसने जो इंडेक्स वैल्यू दिया है वो तो इनका दिया है, मुझे इस वाले ए का इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप स्मॉल ए पास करते हो तो आपको हमेशा कौन सा इंडेक्स देखने को मिलेगा, आपको पहले वाले ए का ही इंडेक्स वैल्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरा ए के इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमें सर्चिंग कहां से करना है। बाय डिफॉल्ट वो सर्च कहां से चालू कर रहा था, करना है 0 इंडेक्स से करना था। लेकिन अब मुझे 0 इंडेक्स से नहीं करना है, 0 1। अब मुझे कहां से सर्च करना है, इंडेक्स नंबर 2 से सर्च करना है। और इंडेक्स नंबर 2 से सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या फिल कर दिया हमने, 2 फिल कर दिया। तो अब वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा तो इंडेक्स नंबर 2 से सर्चिंग करना स्टार्ट करेगा। जब इंडेक्स नंबर 2 से सर्च करना स्टार्ट किया तो बता रहा है कि उसका इंडेक्स क्या है, 3 है। कहेंगे सर मान लीजिए हमारा लास्ट में भी एक ए है, अब क्या करें, कहेंगे अब कह दो उसको कहां से सर्च करें, 4 से सर्च करें, क्योंकि इस ए का जो इंडेक्स है वो क्या है, 3 है। तो अब सर्च कहां से करेगा, वो 4 से करेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 4 पास कर दो। अब 4 पास करेगा तो वो सर्चिंग कहां से स्टार्ट करेगा, 4 से स्टार्ट किया। तो इस बार ए का जो इंडेक्स वैल्यू वो कितना मिला है मेरे भाई, 10 मिल गया। बात समझ आ रही है? इस तरीके से एक हम और मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंड से सर्च करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ है। अगर आप चाहो तो मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ को प्रिंट करके दिखा दे रहा हूं। तो मैंने कहा कंसोल के अंदर प्रिंट कर लेते हैं सब्जेक्ट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ फिल कर दिया और इसमें कितना पास किया, मैंने ए पास किया। कि बताइए भैया ए की कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू कितना है, तो उसने देखो 10 दे दिया। नहीं मुझे इस ए का नहीं फाइंड करना था, मुझे इस ए का फाइंड करना है। तो मैंने कहा भैया ऐसा करिए आप 10 नहीं, कहां से सर्च करना चालू करिए, आप 9 से सर्च करना चालू करिए। तो उसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 10 है। तो मैंने उसको बताया कि आप 9 से सर्च करना स्टार्ट करिए। सॉरी, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, ए पास करेंगे और 9 से सर्च करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, 9 पास करेंगे। तो इंडेक्स नंबर 9 से क्या करेगा, सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो अब देखो हमें क्या मिला, ए मिला। और आप देख रहे हो 0 1 2 और 3, इस ए का जो इंडेक्स है वो क्या है, 3 है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से मैंने इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ पे भी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है,
तो हमने इन सारे मेथड्स पे डिस्कशन किया है। अभी कुछ मेथड्स और भी हैं, जैसे हमारा हो गया पैड स्टार्ट हो गया, पैड एंड हो गया ना, तो इन सभी मेथड्स को मैं जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वहां पे कवर करेंगे ना। अभी अगर मैं इनको बता भी देता हूं तो भी आपको समझ नहीं आएगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 4 से 6 दिन में 10 दिन में क्या हो जाएगा, इसको भूल भी जाएंगे। कोई मतलब नहीं इसको भी पढ़ने का, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक स्ट्रिंग के अंदर पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है टेम्पलेट लिटरल, है ना। तो उसका नाम क्या है मेरे भाई, उसका नाम है टेम्पलेट लिटरल। अभी देखो टेम्पलेट लिटरल है क्या, ठीक है। अभी देखो टेम्पलेट लिटरल है क्या, तो टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में किसी एक्सप्रेशन को एम्बेड करने के लिए। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को किसी स्ट्रिंग में एम्बेड करना होगा तो वहां किसका यूज करेंगे, टेम्पलेट लिटरल का यूज कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास वेरिएबल है लेट, है ना, मैंने मान लिया कि हमारे पास वेरिएबल है a इज इक्वल टू जिसमें स्टोर है 45, ठीक है, और दूसरा हमने वेरिएबल लिया है लेट b इज इक्वल टू, और उसमें क्या स्टोर किया मैंने 23 स्टोर किया। अब मान लो कि हमें इसको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, सम ऑफ a एंड b इज a प्लस b, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उनको प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो आप कहेंगे सर मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लूं कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेता हूं। तो मैंने कहा लेट आंसर का लेते हैं ना, आंसर इज इक्वल टू, और यहां पे अगर आप प्रिंट करते हो कि सम ऑफ ए एंड बी इज, है ना। अब बताओ कहां स्टोर करें हम इसको, यहां पे सम कैसे करेंगे, तो आप खुद से कैलकुलेट करके लिखेंगे नहीं, है ना। यदि आप खुद से कैलकुलेट करके लिख भी देते हैं तो मान लीजिए मैंने फिल कर दिया है 68 कर दिया, मैंने कितना कर दिया 68 कर दिया। तो अब लेकिन गलती से हमने यहाँ पे जब वैल्यू चेंज कर दिया, मान लीजिए इस बार मैंने क्या किया 50 कर दिया वैल्यू, तो बताइए क्या यहाँ पे भी आपका वैल्यू चेंज हो गया ऑटोमेटिक, नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि आपने कहाँ से वैल्यू लिया है ना, आपने इसको सॉल्वर के वैल्यू लिया था। आप चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करूं हमारा यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, और कंसोल के अंदर अगर हम जब स्ट्रिंग को प्रिंट करें या इस आंसर को जब प्रिंट करें तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिले, देखो जो लिखा है वही सेम, जो डबल कोट्स के अंदर आपने वैल्यू फिल किया वही सेम चीज हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम लिखते भी हैं नोड और फाइल का नाम क्या है स्ट्रिंग, हमें रिजल्ट क्या मिला, सम ऑफ ए एंड बी इज 68, सेम चीज हमारा प्रिंट हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ए के प्लेस पे क्या प्रिंट हो 50 प्रिंट हो, बी के प्लेस पे क्या प्रिंट हो 23 प्रिंट हो, और यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो, इन दोनों का सम प्रिंट हो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है, और इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें एम्बेड करना है, ऐड करना है इस स्ट्रिंग में। तो ये काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं। अब ये काम करना है तो कैसे करेंगे, तो हम ये पूरा चीज ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बैकटिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बैकटिक्स लगाएंगे, ठीक है। अब इस बैकटिक्स के अंदर हम फिल करेंगे सम ऑफ, अब यहाँ पे डायरेक्ट ए फिल करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग की तरफ कंसीडर करेगा, लेकिन आप चाहते हो कि हम उस वेरिएबल से वैल्यू लेना चाहते हैं, मतलब उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे एम्बेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट ए नहीं फिल करेंगे, यहाँ लगाएंगे डॉलर और करली ब्रैकेट फिल करेंगे, और यहाँ पे हमने फिल किया ए, मतलब उस ए एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग में एम्बेड कर लिया। तो मैंने फिल किया सम ऑफ ए एंड फिर हमने फिल किया बी, बी के लिए हम फिर से डॉलर और फिर करली ब्रैकेट और यहाँ पे बी फिल कर दिया इज, है ना, और यहाँ पे फिर से डॉलर लगा दिया मैंने और करली ब्रैकेट, और इसमें क्या फिल किया ए प्लस बी कर दिया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, ये भी क्या है एक तरीके से मेरा एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को मैंने कहाँ पे एम्बेड कर दिया है, उस स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड कर दिया है, और इस आंसर को हम अगर प्रिंट करते हैं तो रिजल्ट देखो क्या मिला मुझे, सम ऑफ 50 एंड 23 इज 73 देखने को मिला, ठीक है। मैंने कहा चलो इस बार यहाँ पे 100 पास कर दे रहे हैं, क्या देखो हमारा वैल्यू अपडेट हुआ है, हाँ भाई मेरा इस बार वैल्यू क्या हुआ है, अपडेट हो गया है। मजा आ रही है। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एक बैलेंस है, लेट बैलेंस है ना, और इस बैलेंस कितना है, चलिए 1000 आपके पास एक बैलेंस है। अब इस बैलेंस को एक मैसेज के फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कंसोल के अंदर सबसे पहले क्या लगाइए, बैकटिक्स लगाइए। अब फिर मैंने कहा माई
बैलेंस इज, अब जहां पे उस बैलेंस एक्सप्रेशन को एम्बेड करना है वहां डॉलर करली ब्रैकेट लगाइए और इस तरीके से मैंने क्या किया, बैलेंस को ऐड कर दिया। अब देखो माय बैलेंस इज 1000 दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, टेम्पलेट लिटरल का यूज कर लेंगे। तो टेम्पलेट लिटरल का यूज हम आगे भी काफी करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और ये सारा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह जीएस को आसानी से सीख सके, वॉच कर सके, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत, धन्यवाद।